हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फाइल फोल्डर मैनेजमेंट और कंप्यूटर के मेन मेन चीज़ों को जो बेसिकली हैं उसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो आपके सामने पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या बोलते हैं बच्चों? डेस्कटॉप स्क्रीन बोला जाता है। इसके ऊपर जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई देते हैं इन्हें हम बोलते हैं आइकॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? आइकॉन बोलते हैं। और इसी स्क्रीन के नीचे की जो आपको पतली सी व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही होगी इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार। क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। टास्क बार के राइट साइड में यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिस पर क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर जो भी मैसेज आए रहते हैं हम उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा लोकेशन ऑन हो सकता है, नाइट लाइट, वाईफाई, अलार्म्स, यहाँ पर सभी चीज़ों की सुविधा हमें मिल जाती है नोटिफिकेशन एरिया में। यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करके इससे बैक आते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, जहाँ पर टाइम, लैंग्वेज, कंप्यूटर की वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसी के साथ हम इस टास्क बार के लेफ्ट तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर के आइकॉन दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, टास्क बार पर जिस सॉफ्टवेयर का आइकॉन दिखाई देता है वह सॉफ्टवेयर प्रेजेंट टाइम पर हमारे कंप्यूटर पर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं कि बच्चों टास्क बार का काम क्या होता है। प्यारे बच्चों, टास्क बार का काम होता है चल रहे सॉफ्टवेयर को दिखाई देना। जो हमारा टास्क बार होता है हमारे कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर चलते हैं वह तुरंत ही प्रेजेंट कर देता है। जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट बटन पर एक बार क्लिक किया, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर किया एक बार। और जैसे ही हमने एक्सेल को ओपन यहाँ से किया तुरंत ही आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड में यहाँ पर एक्सेल का जो है लोगो आ गया, अर्थात मतलब टास्क बार हमें बता दिया कि हमारा एक्सेल ओपन है। और अगर हम इसे यहाँ से मिनिमाइज भी कर देते हैं तब भी यहाँ पर देखिए कि प्यारे बच्चों हमारा ये दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर का लोगो टास्क बार दिखाता है ना। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो टास्क बार होता है वह चल रहे सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन, जिस पर हम क्लिक करके सभी सॉफ्टवेयर तक पहुँच सकते हैं। और इसको बच्चों तीन नाम से जाना जाता है। क्या क्या, चलिए देखते हैं। इसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को इसका दूसरा नाम होता है होम बटन, और इसे विंडो बटन के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। बच्चों, अगर कंप्यूटर को सिट डाउन करना है तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले पर एक बार क्लिक करना, पावर वाले पर। जब आप पावर वाले पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको यहाँ पर स्लीप मोड में डालना होगा तो क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको यहाँ पर लॉक लगाना हो तो लगा सकते हैं। शट डाउन करने के लिए इस पर क्लिक करना, कंप्यूटर हमारा तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा। और अगर बच्चों रीस्टार्ट करना होगा तो इस पर क्लिक करना, यहाँ से हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग सीखते हैं फाइल और फोल्डर को बनाना। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग फोल्डर को बनाना सीखते हैं। फोल्डर को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने न्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा फोल्डर आएगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तुरंत ही फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर आप फ़ोल्डर बनाते समय फ़ोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि हम इसे वन नेम से सेव कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ़ोल्डर का नाम वन हो गया। और अगर आप फ़ोल्डर को दोबारा रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे रीनेम का ऑप्शन आएगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं अब आप उस नाम से इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम इस फ़ोल्डर को वन से रीनेम करके क्लाइमेक्स नाम दिया और यहाँ से हमने इंटर को प्रेस किया, तुरंत ही हमारा फोल्डर क्लाइमेक्स नाम से बनकर आ गया है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब अगर हमें फोल्डर को बनाना होगा कुछ इस प्रकार से, देखो यहाँ पर राइट क्लिक न्यू फोल्डर, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, कुछ इस प्रकार से हम फोल्डर को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि फ़ोल्डर बनाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाम बदलना होगा तो फ़ोल्डर के ऊपर कर्सर को ले जाना, राइट क्लिक पर करना और रीनेम पर करना, जो भी नाम देना होगा देकर एंटर प्रेस करना, तुरंत ही वह नाम फ़ोल्डर का पड़ जाता है ना।
बात आ रही समझ में। तो चलिए, अगर अब हमें फ़ोल्डर को जो है डिलीट करना होगा तो फ़ोल्डर को डिलीट करना सीख लेते हैं। बच्चों, फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, जो फ़ोल्डर डिलीट करना होगा उसके ऊपर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ मिल जाएगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तुरंत ही हमारा फ़ोल्डर डिलीट हो जाता है ना। और अगर हमें फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना हुआ तो उसके लिए हम यहाँ पर, जहाँ पर जैसे मान लीजिए हम क्लाइमेक्स वाले फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं ना, यहाँ से इसे फुल स्क्रीन करते हैं। और अगर इस फ़ोल्डर के अंदर हमें कोई नया फ़ोल्डर बनाना हुआ तब एक बार फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू वाले पर क्लिक करेंगे और फ़ोल्डर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमारा फ़ोल्डर बन गया। इस जो भी नाम देना होगा हम नाम देकर यहाँ से एंटर करेंगे, फ़ोल्डर का नाम बन जाएगा। अगर इस फ़ोल्डर को दिखावट को बदलना है तो यहाँ पर नीचे की साइड आना, राइट साइड यहाँ पर देखिएगा, इस पर क्लिक करना, हमारा फ़ोल्डर कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और फिर अगर इस पर क्लिक करोगे तो हॉरिज़ॉन्टल में दिखेगा। इस प्रकार से एक बढ़िया सा फ़ोल्डर के रूप में दिखाई देता है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें हमारी समझ में आ रही होंगी। चलिए इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा फ़ोल्डर हो, जैसे कि इस वाले फ़ोल्डर को अगर इसके अंदर लेकर जाना है तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और इसको ऊपर ले जाकर हम ड्रॉप कर देंगे। देखो फ़ोल्डर के अंदर चला गया, है ना। डबल क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो फ़ोल्डर के अंदर है। अगर बाहर लेकर आना है तो यहाँ से इसे रिस्टोर डाउन करेंगे और फ़ोल्डर को यहाँ पर ऐसे क्लिक किए रखेंगे और ड्रैग करके बाहर लाकर छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, देखो बाहर आ गया, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। अगर अब हमें फाइल बनाना हुआ तो सेम प्रोसेस होता है। फाइल बनाने के लिए भी हम राइट क्लिक को करते हैं और न्यू वाले पर एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। फाइल का नाम जो भी रखना होगा रखकर हम एंटर करेंगे, फाइल का नाम रख उठेगा। डिलीट करना है तो फाइल को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट। फिर से एक फाइल को क्रिएट करते हैं, न्यू, और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल का नाम देना हो दे सकते हैं, इंटर। रीनेम करने के लिए फाइल के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी नाम देना होगा रीनेम कर सकते हैं। अगर इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर रखना है तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है इसके ऊपर और लेकर आना है, इसके ऊपर छोड़ देना, देखो ऐसे मूव हो जाएगा। डबल क्लिक करके देखेंगे तो इसके अंदर दिखाई देगा। अगर फिर बाहर निकालना है तो लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना, बाहर की साइड ले जाकर छोड़ देना, ये अपने आप ही बाहर चला जाता है ना। आई बात समझ में। और यहाँ से इसे क्लोज कर देना। अन्यथा एक और तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको इस फोल्डर में अगर रखना है तो डबल क्लिक से इसे ओपन करते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेक्स वाले फोल्डर को यहाँ से ओपन करते हैं। अब इसी फाइल को अगर इसके अंदर लेकर आना है तो लेफ्ट क्लिक को यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे और लाकर छोड़ देंगे, तब भी हमारी फाइल यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में नोटपैड सॉफ्टवेयर के साथ में एक बेहतरीन तरीके से। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा।